हेलो, वेलकम लर्नर्स। लकीज लर्निंग क्लब में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल में मैं आपको इकोनॉमिक्स, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, कॉमर्स के टॉपिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि जो टॉपिक्स और कंसेप्ट्स आप अपने क्लासरूम में या अपने टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली समझ नहीं पा रहे हैं, उसको आप इजीली समझ पाएँ और अपने एग्ज़ाम्स में उस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन को ईज़ी वे में अटेम्प्ट कर सकें बिना किसी टेंशन के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लर्निंग। तो आज का टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। तो आइए शुरू करते हैं। तो हर एक थ्योरी के पहले हम कुछ असम्पशन्स मान के चलते हैं। इस थ्योरी में हम ये मान रहे हैं कि सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं, हाउसहोल्ड और फर्म, और इसीलिए इसको सिंपल इकोनॉमी बोला जा रहा है। और इधर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो कि हाउसहोल्ड हाउसहोल्ड प्रोवाइड करेगी फर्म को, और ये है लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और हर एक फैक्टर सर्विसेज जो हाउसहोल्ड प्रोवाइड कर रही है फर्म्स को, उसके लिए उसको फैक्टर पेमेंट्स दी जाएगी बाय द फर्म, दैट इज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। इस इकोनॉमी में जो कि हम सिंपल इकोनॉमी कह रहे हैं जिसे, उसमें ना तो कोई टैक्सेस हैं, कोई ट्रेड नहीं है, कोई सेविंग्स या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, कोई पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं किया जा रहा है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। जो पैसा कमाया जा रहा है उसी को पूरा पूरा स्पेंड कर दिया जा रहा है, और इसीलिए पूरी इकोनॉमी में सेम वैल्यू में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं या सेम क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेट करती जा रही है। और फोर्थ है एजम्पशन की, इस केस में मतलब जिसमें हम सिंपल इकोनॉमी ले रहे हैं, इसमें एग्रीगेट नेशनल इनकम विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। मतलब वही बात, जितना इनकम कमाया जा रहा है उसको पूरा पूरा स्पेंड कर दिया जा रहा है, और इसीलिए ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को दर्शाता है। कैसे, वो हम अभी इस फ्लो चार्ट से समझेंगे। और इसका ये भी मतलब होता है कि फैक्टर पेमेंट्स जो हाउस होल्ड को मिल रही है फ्रॉम द फर्म्स फॉर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज in the form of for which they are getting these remunerations, जो फैक्टर पेमेंट्स है वो इक्वल होंगे एग्जैक्टली टू द सेल्स रेवेन्यू ऑफ द फर्म। सेल्स रेवेन्यू ऑफ द फर्म यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड हेल्प करेंगी फर्म्स को प्रोड्यूस करने में, और उस गुड्स को वो हाउस होल्ड को ही सेल करके जो इनकम जनरेट करेगी या जो रेवेन्यू जनरेट करेगी बाय सेलिंग दोज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो इक्विवेलेंट होगा उस फैक्टर पेमेंट के जो हाउस होल्ड को पे करी है फर्म ने फॉर प्रोवाइडिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, दैट इज लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। देखो, 2 सेक्टर्स हैं इसमें, इसलिए ये सिंपल इकोनॉमी है, फर्म्स और हाउस होल्ड। ऊपर वाला सेक्शन अगर हम पहले समझें तो देखो क्या हो रहा है कि जब फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करती है तो हाउस होल्ड उस गुड एंड सर्विसेज के बदले एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करती है, मतलब कुछ स्पेंड करती है। मतलब उन्होंने सामान खरीदा फर्म से तो उनको उसके बदले पैसे देने पड़े, राइट। वैसे ही नीचे वाला सेक्शन भी ऐसे ही सिंपल है कि फर्म को हाउस होल्ड्स ने अपनी फैक्टर सर्विसेज सेल करी, दैट इज द लेबर, कैपिटल, रेंट, सॉरी लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये हाउस होल्ड ने फर्म्स को सेल करी, और इसके बदले फर्म्स ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स दी। आपने किसी से अगर सर्विसेज ली है तो आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, तो इस तरीके से एक हाथ ले और एक हाथ दे, ये सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, और इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। अब इसमें इनकम को कैलकुलेट अगर करनी है इस तरीके की सिंपल इकोनॉमी में, तो हमारे 3 अप्रोचेस होते हैं। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में भी, जहाँ पे और सेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें भी ये 3 मेथड्स होते हैं जिसको यूज करके हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट या इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अगर हम ए वाला मेथड देखें, यानी ये वाला, जहाँ पे हम जो है हाउस होल्ड की तरफ से हम देख रहे हैं कि वो कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, जिसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। इसके बदले उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले जो वो फर्म से खरीद रही है, तो ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड ने किया है फर्म्स की गुड्स एंड सर्विसेज पर, उनको अगर हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो एक्सपेंडिचर मेथड हो जाता है, और इससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना हाउस होल्ड ने अर्न किया था एज फैक्टर पेमेंट्स फॉर देयर सर्विसेज, वो पूरा पूरा वो फर्म
के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज उसने प्रोड्यूस करी है उस पे खर्च कर दे रही है। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। स्पेंडिंग ऑफ हाउसहोल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। सेकंड मेथड यानी बी मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या है, जितना भी एक साल में इस सारी फर्म्स ने इकोनॉमी में टोटल जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें या इवेलुएट कर लें तो हमें प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम पता चल जाएगा। तो प्रोडक्ट मेथड क्या है, व्हेन वी कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, तो वो हो गया प्रोडक्ट मेथड। अब इनकम मेथड क्या है, इनकम मेथड है सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर पेमेंट्स। जितनी भी फैक्टर पेमेंट्स जो कि आपका जो हाउस होल्ड अर्न कर रही है फर्म से बाय सेलिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर सर्विसेज विच इज लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसको हम कैलकुलेट कर ले, उसको हम सम टोटल कर ले तो हमें इनकम मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम मिल जाएगा। अब इधर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि हम मान के चल रहे हैं कि हाउस होल्ड ने किसी तरीके से अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करने की कोशिश करी बाय एक्स। अब इधर ना कोई लोन लिया गया है ना ही प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, पर हाउस होल्ड ने किसी तरह मैनेज किया है कि वो अपनी स्पेंडिंग को एक्स अमाउंट से इंक्रीज करेगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। भाई अगर आप एक्स्ट्रा पैसे देकर एक्स अमाउंट के वैल्यू का कमोडिटी खरीदना चाहते हो तो उस अमाउंट की कमोडिटी मार्केट में होनी भी चाहिए। तो डिमांड इंक्रीज हो गई बाय एक्स। अब जब डिमांड इंक्रीज हो गई तो जो फर्म्स हैं उनको उस एडिशनल वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर पेमेंट्स भी देने पड़ेंगे हाउस होल्ड्स को, क्योंकि आफ्टर ऑल हाउस होल्ड्स की ही जो भी फैक्टर सर्विसेज है उन्हीं को हायर करके वो उन एडिशनल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी। तो जब फैक्टर पेमेंट्स भी एक्स के बराबर इंक्रीज हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं जो एडिशनल स्पेंडिंग इनिशियली हाउस होल्ड्स ने इंक्रीज की थी या करी थी, जो एडिशनल स्पेंडिंग विदाउट एनी इंक्रीज इन दी गुड्स एंड सर्विसेज, वो इक्विवेलेंट हो जाएगी बाय या वो कंपनसेट हो जाएगी बाय द एडिशनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सेम अमाउंट। तो ये ही हमें बता रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पूरे जो प्रोसेस को, कैसे वो सारी चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक जगह अगर इंक्रीमेंट होगा, एक सेक्टर में कुछ ऊपर नीचे होगा तो वो दूसरे सेक्टर्स में रिफ्लेक्ट होगा। और ऐसा तभी होगा जब एग्रीगेट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, ना कि किसी एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड के इंक्रीज स्पेंडिंग में इंक्रीज होने की वजह से। किसी इंडिविजुअल हाउस होल्ड की स्पेंडिंग में इंक्रीज होगा तो उसका ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा, पर अगर एग्रीगेट मतलब ओवरऑल सारे अगर हाउस होल्ड्स अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देते हैं तब हम देख पाएंगे कि वो एडिशनल स्पेंडिंग कंपनसेट हो जाएगी बाय एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सेम अमाउंट। अब ऐसा जैसे कि मैंने समझाया इसीलिए हो रहा है बिकॉज इनकम इज मूविंग इन अ सर्कुलर फैशन। जो कमाया जा रहा है उसी को खर्चा भी जा रहा है और इसीलिए वो पूरी इकोनॉमी में एक हाथ से दूसरे हाथ एक्सचेंज होती जा रही है। और यही पूरा टॉपिक था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी के माध्यम से हमको ये समझाया गया है इजीली कि इकोनॉमी में इनकम कैसे सर्कुलेट करती है, कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर होती है और कैसे हम अलग अलग मेथड से नेशनल इनकम को इवेलुएट कर सकते हैं। जिसमें एक था आपका एक्सपेंडिचर मेथड, या तो पूरे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को इवेलुएट कर लीजिए, या तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई है उस साल उसको कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर जो फैक्टर पेमेंट्स की गई है उसका सम टोटल कर लीजिए, यानी लोगों ने जितना पैसा कमाया उसको सम टोटल कर लीजिए। तो वो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हम नेशनल इनकम को इवेलुएट कर सकते हैं। तो यही था आज का टॉपिक। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट में।